मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। हम 3 बहनें थे, भाई कोई नहीं था। पापा एक कंपनी में काम करते थे जिससे घर का खर्चा चलता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। हम 2 बहनें बचे थे। मैं दूसरे नंबर की थी और मेरी ही शादी का नंबर था। 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी क्योंकि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई जारी रखती। जब देवराज के घर वाले मुझे देखने आए तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया और ये वजह थी मेरी सुंदरता। मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता की वजह से देवराज के घर वालों ने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि देवराज पढ़े लिखे और बहुत ही अमीर घराने से थे। हमारे घर में परंपरा थी, या फिर ये कहना चाहिए पुराने रीति रिवाज थे, कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि ऐसा करना अशुभ होता है। मैंने भी देवराज को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा था, दीदी बताओ ना, देवराज देखने में कैसे लगते हैं? तो दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी ही शादी होने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। दीदी की बातों से लगा था कि देवराज भी मेरी ही जोड़ के होंगे, हैंडसम होंगे। लेकिन शादी के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल में हजारों सपने सजाए, आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। सुहाग की पहली रात को लेकर चाहे लड़का हो या लड़की, हजारों सपने सजा के रखते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे। सोचा था मेरा पति आएगा, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, मुझे मुंह दिखाई में गिफ्ट देगा। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जब देवराज कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाने की बजाय बहुत ही रूडली कहा था, बेड से उतरो और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। पहली रात की दुल्हन से ये बात करने का कौन सा तरीका था? न मेरा घूंघट उठाया, न मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया। मैं यूं ही बेड पर बैठी रही। देवराज ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से नीचे उतार दिया और गुस्से से बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा है कपड़े बदल कर सो जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई और अपनी शादी का जोड़ा बदलकर हल्के कपड़े पहनकर बाहर आ गई। बाहर आई तो देवराज को देखते ही दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। देवराज तो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। पता नहीं मेरे बाप ने देवराज में क्या देखा। शायद मेरे माँ बाप ने गरीबी से तंग आकर और दहेज से बचने के लिए देवराज से मेरी शादी कर दी। देवराज सांवले रंग, मामूली शक्ल सूरत और उम्र में मुझसे कम से कम 15-16 साल बड़े थे। देवराज के चेहरे पर शादी की कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके कहे हुए शब्द मेरे दिल पर तीर चला रहे थे। मुझे अपनी ससुराल में किसी से भी कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अपने माँ बाप से था। अगर वो मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, मगर जो रिश्ता उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, कम से कम वो रिश्ता तो मेरे बराबर का देख लेते। देवराज के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचता। उसके तो बोलने के अंदाज में भी नफरत भरी हुई थी। देवराज ने मुझे छूना तो दूर, मुझसे ढंग से बात भी नहीं की और करवट बदल कर सो गए। मैं भी अपने टूटे अरमानों को दिल में समेट कर कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मेरी आँख खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थीं। बोली, सिया, आज मुँह दिखाई की रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गईं। आज मेरी मुँह दिखाई की रस्म थी। कल विदाई होते होते बहुत रात हो गई थी और 1-2 रस्म के बाद ही मुझे कमरे में बिठा दिया गया था। और मेरा पति बस नाम के ही पति पत्नी थे। हमारे दिल आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरी मुंह दिखाई का जोड़ा लिए कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास देखने में बहुत ही भली औरत मालूम होती थी, जैसे बहुत ही प्यार करने वाली हों। मैंने उनसे ड्रेस ली और तैयार हो गई। मैं तैयार हो रही थी कि मेरी सास ने आकर कहा, थोड़ा जल्दी करो, मेहमान बस आने वाले ही होंगे। मुंह दिखाई की रस्म एक बड़े से मैरिज हॉल में की गई थी। बहुत ही अच्छा इंतजाम था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, मगर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। मैं अभी सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी मेरी नज़र एक हैंडसम से चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे भगवान ने उसे अपने हाथों से बड़ी फुर्सत से बनाया हो। लेकिन उस चेहरे पर मुझे बड़ी उदासी दिखाई दी। मैं बहुत देर तक उस चेहरे को देखती रही। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ चुके थे। अभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू नहीं हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे सबके बारे में बताने लगी। क्योंकि शादी की रात तो हम देर से घर पहुंचे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने ससुराल में किसी से मुलाकात कर पाती।
फिर मेरी सास ने मुझे उसी लड़के से मिलवाया जो मेरे सामने बैठा हुआ था और जिसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि ये मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम कार्तिक है। जब मेरी सास ने कार्तिक से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया तो कार्तिक ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस नज़रें नीचे किए बैठा रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कैसा देवर है। आजकल तो देवर अपनी भाभी से इतना मजाक करते हैं, लेकिन मेरा देवर तो इतना शर्मीला है कि नज़रें भी नहीं उठा रहा। उसी पल मुझे देवराज की याद हो आई। कितना अंतर था दोनों भाइयों में। एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। देवराज को बोलने की भी तमीज नहीं थी, वहीं कार्तिक के चेहरे से ही शालीनता टपकती थी। मेरे दिल में फिर से दर्द की टीस उठी थी। अगर मेरे पति का रवैया मेरे साथ अच्छा होता तो मैं उसकी उम्र और उसकी शक्ल सूरत को इग्नोर करके उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता देती, लेकिन वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता था। शायद देवराज की और मेरी सोच इसलिए भी नहीं मिलती थी क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क था। मुंह दिखाई की रस्म ख़त्म हुई और हम घर वापस आ गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जल्दी से कपड़े बदले और एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दिनों में तो सभी लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक होता है। देवराज जब कमरे में आए और जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी, मैं तो समझ रही थी कि देवराज यही कहेंगे कि बहुत सुंदर लग रही हो, मगर मुझे देखते ही गुस्से से बोले, ये क्या पहन रखा है तुमने, अभी चेंज करो। चमक दमक वाले कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सूट मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। देवराज के कहने पर मैंने वो सूट उतार दिया। आंखों में आंसू लेकर कब सो गई पता ही नहीं चला। मेरी शादी को 1 महीना गुजर चुका था। मैंने किचन का सारा काम संभाल लिया था। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे देवर कार्तिक की तो बात ही अलग थी। पता नहीं क्यों उसे देखते ही बस उसे ही देखते रहने का मन करता। कभी कभी तो जी चाहता कि रिश्तों की सारी जंजीरें टूट जाएं और वो मेरा हो जाए, और कभी कभी अपने ख्याल पर ही मुझे हंसी आ जाती और फिर से अपने कामों पर लग जाती। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल चुका था। मैं भला अब कार्तिक के बारे में कैसे सोच सकती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों की तरह। कार्तिक सुबह सुबह भगवान की पूजा करता था। सुबह सुबह जब कार्तिक भगवान की आरती करता तो दिल को बहुत सुकून मिलता था। लेकिन कार्तिक अब भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था। जब भी बात करता तो नज़रें नीचे ही रखता। पता नहीं इतना शर्मीला क्यों था। कभी कभी मैं सोचती, भला ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ मौजूद हों। हर रोज़ कार्तिक की एक ऐसी आदत मेरे सामने आती कि उसके लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता, और वहीं देवराज मेरा पति ऐसी ऐसी हरकतें कर देता जिससे मैं उससे और भी ज़्यादा दूर हो जाती। एक दिन देवराज ने मुझसे कहा कि मेरा नाइट सूट ला दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत था, इसलिए मैंने देवराज की बात नहीं सुनी। उसने दूसरी बार मुझे कहा, तब भी मुझे सुनाई नहीं दिया। देवराज ने मुझे फिर इतने गुस्से में बुलाया कि जो शोर कमरे में था वो भी कम लगने लगा। देवराज की चीख सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसे कैसे बात कर सकता है। देवराज ने गुस्से से मुझसे कहा कि तुम्हें कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देवराज छोटी सी बात को भी इतना बढ़ा दिया करते थे कि मैं चाहकर भी देवराज के करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में धीरे धीरे कार्तिक की मोहब्बत जगा ले रही थी। मुझे नहीं पता इस मोहब्बत का क्या अंजाम था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं कार्तिक को देखती रहती। कभी कभी मैं कार्तिक के कमरे में चली जाती। जब मैं पहली बार कार्तिक के कमरे में गई थी तो मैं ये देखकर हैरान थी कि कार्तिक के कमरे में छोटा सा मंदिर है, और जब भी मैं कार्तिक के कमरे में जाती तो वो मुझे ज़्यादातर मंदिर में भगवान जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा मिलता था। पता नहीं भगवान से ऐसी कौन सी चीज़ मांगा करता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई चीज़ बहुत ही दिल से मांग रहा हो, और शायद उसे विश्वास हो कि भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने कार्तिक को आज तक हंसते हुए नहीं देखा था। जब भी देखा उदास ही देखा। मुझे कार्तिक के बारे में जानने का शौक था कि भला कार्तिक इतना उदास क्यों रहता है। कभी कभी अपनी किस्मत पर बड़ा रोना आता कि जब मेरी शादी इसी घर में होनी थी तो फिर कार्तिक से क्यों नहीं। मैं अपने दिल के बदलते जज्बातों से खुद हैरान थी कि क्यों मेरा दिल कार्तिक की तरफ खींचता रहता है। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मेरा पति देवराज मुझसे प्यार नहीं करता था। हर वक्त तो मुझसे दूर रहता। शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन देवराज ने मुझे प्यार करना तो दूर, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी।
कभी कभी दिल करता कि देवराज को सामने बिठाकर पूछूं कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी, जब मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकते। लेकिन फिर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे पता था देवराज का यही जवाब होगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो चली जाओ, क्योंकि देवराज को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन देवराज ने मुझसे चाय के लिए कहा, गलती से चीनी डालना भूल गई। जैसे ही देवराज ने चाय का एक सिप लिया तो गुस्से से चाय मेरी तरफ फेंक दी, और जैसे ही गरम गरम चाय मेरे पैरों पर आकर गिरी, मैं दर्द से तड़प उठी। देवराज उठकर मेरे पास आए और मुझे चोटी से पकड़ते हुए गुस्से से बोले, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी भी नहीं आती। मैं हैरत से देवराज का मुंह देखने लगी। कितना जालिम इंसान है ये। मैं तो देवराज को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन देवराज ने मेरी एक छोटी सी गलती पर पीछे के किए कराए सब पर पानी फेर दिया था। मैं रोती हुई कमरे से बाहर निकल आई। तभी सामने ही मुझे कार्तिक नजर आ गया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो शायद मुझसे मेरे रोने की वजह पूछना चाहता था, लेकिन वो खामोश रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। हालांकि मैं चाहती थी कि वो मुझसे पूछे और मैं अपना सारा दुख दर्द उसके सामने खोलकर रख दूं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप आंसू पोंछती हुई किचन में आ गई और अपने जले हुए पैर पर नारियल तेल लगा लिया। दिन धीरे धीरे यूं ही बीत रहे थे। अब तो ये हाल था कि अगर मैं खाना बनाती तब भी मुझे कार्तिक की पसंद का ही ख्याल होता, उसी की पसंद का खाना बनाती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती। सब कुछ मेरे बस में नहीं था, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। देवराज पूरा दिन काम के सिलसिले में बाहर होता, रात को घर आता, हर वक्त गुस्से में रहता, छोटी छोटी बातों पर चीखता चिल्लाता, कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता। मैं शुरू से ही कोशिश करती थी कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने घर जाकर ये नहीं कह सकती थी कि मुझे देवराज के साथ नहीं रहना, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन भी मौजूद थी और मेरे माँ बाप को उसकी भी शादी करनी थी। हम गरीब लोग थे, मेरी शादी ही इतनी मुश्किल से हुई थी, फिर भला मैं कैसे कह देती कि मुझे देवराज के साथ नहीं रहना। लेकिन देवराज के बुरे बर्ताव ने मेरे दिल में दरार डाल दी थी, और फिर मैंने कोशिश करना ही बंद कर दी। कार्तिक पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के चक्कर में इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। इसी चक्कर में कार्तिक का ज़्यादा समय घर पर ही गुजरता था। मैं बस सारा दिन कार्तिक को नज़र भर के देखती रहती, मौका पाकर उसके साथ बोलने की कोशिश भी करती। वो मेरी बातों का जवाब बस हूँ हाँ में ही देता। उसकी बातों से लगता था कि जैसे वो मेरा बहुत सम्मान करता है। एक तरफ मेरा पति देवराज था, जिसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं थी। कभी कभी तो ये देखकर हैरत होती थी, क्या सच में ये दोनों सगे भाई हैं। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा सफ़ेद दूधिया रंग मुरझाने लगा था, लेकिन मेरे पति को तो मेरे बारे में कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत हैरत हुई जब कार्तिक ने मुझसे कहा कि आप अपना ख्याल रखा करें, कमज़ोर हो रही हैं। मैं हैरत से कार्तिक का मुंह देखने लगी। हर वक्त तो नज़रें नीची की रहता है, लेकिन उसे फिर भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। कार्तिक की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुझे पता था कि मैं जो सोच रही हूँ वो होना नामुमकिन है। मेरी शादी देवराज के साथ हो चुकी है और अब ये मुमकिन नहीं कि मैं कार्तिक का साथ पा सकूं। इसीलिए मैं अपने दिल को अब समझाने लगी थी कि देवराज ही मेरा नसीब है। बस कार्तिक को देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता था। कार्तिक की मोहब्बत जो मेरे दिल में पनपने लगी थी, उसे मैंने अंदर ही अंदर दफन कर दिया। मैंने सोचा, उस रास्ते ही क्यों चलना जिसकी कोई मंजिल ना हो। अब मैं कार्तिक को अपने एक दोस्त के रूप में देखने लगी थी। मैं चाहती थी कि कम से कम कार्तिक से बातें करके अपने दिल का दर्द कुछ तो कम कर सकूं। लेकिन कार्तिक मुझसे बहुत कम बात करता था, लेकिन जो भी एक दो बात करता उसी से मेरे दिल के जख्मों पर मरहम लग जाता था। एक दिन देवराज के जुल्मों से तंग आकर मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, मम्मी जी, क्या देवराज इस शादी से खुश नहीं थे। मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से हक्का बक्का रह गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उनके बात करने के अंदाज से लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने बात पलट दी और किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगीं। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि जरूर देवराज शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन इसकी क्या वजह थी मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने भी बात बदल दी और पूछा, मम्मी जी, आप कार्तिक की शादी कब करेंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, मैं कार्तिक की शादी नहीं करूंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपनी सास का मुंह देखने लगी।
कार्तिक में ऐसी क्या कमी है जो मेरी सास उसकी शादी नहीं करेंगी। मैंने कहा, लेकिन मम्मी जी, कार्तिक तो इतना अच्छा इंसान है, अच्छा भला पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का है, फिर आप उसकी शादी क्यों नहीं करेंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, जरूरी नहीं है हर बात की वजह सबको बताई जाए। कार्तिक नहीं चाहता शादी करना, इसीलिए मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला है, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई, कार्तिक शादी क्यों नहीं करना चाहता था। उसके बाद मेरी सास ने कोई बात नहीं की और अपने कामों में लग गई। मैं भी उठकर घर के कामों में बिजी हो गई। लेकिन एक बात पर मुझे बहुत हैरत होती थी, और वो ये थी कि जब भी मैं कार्तिक के कमरे में जाती तो कार्तिक भगवान जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर पता नहीं मन ही मन में क्या मांग रहा होता था। उसके मांगने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही कीमती चीज अपने भगवान से मांग रहा हो। मुझे बहुत हैरत होती थी और मैं जानना चाहती थी कि कार्तिक हर वक्त भगवान जी के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि आजकल के लड़कों को तो पूजा पाठ में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन मैंने सोचा कि छुपकर कार्तिक पर नजर रखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए इतनी पूजा पाठ करता है। फिर मैं छुपकर कार्तिक पर नजर रखने लगी, लेकिन कार्तिक तो सचमुच उतनी ही पूजा पाठ करता था जितनी पहले करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास भी इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी जितनी कार्तिक करता था। मैं अब वक्त बेवक्त कार्तिक के कमरे में जाने लगी थी। कार्तिक भी अब पहले से ज़्यादा मुझसे बातें करने लगा था, लेकिन नज़रें हमेशा नीचे ही रखता। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कार्तिक भी मुझे अपना दोस्त मानने लगा है। उसकी आंखों में मैंने अब भी उदासी देखी थी। कभी कभी तो मैंने उसकी आंखें सूजी हुई भी देखी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोया नहीं है और रोता रहा है। मैं चाहती थी कि कार्तिक मुझे अपनी सारी बातें बताए, अपना सारा दुख मेरे साथ शेयर करे, लेकिन कार्तिक मेरे साथ बहुत कम बात करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि कार्तिक के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगी, और ये भी जानना चाहती थी कि कार्तिक शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, इसलिए मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। बहुत दिनों से नहीं गई, उनकी याद आ रही है। मेरा पति देवराज काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं 6-7 दिन में आ जाऊंगी। फिर मैंने अपना सामान पैक किया और टैक्सी से अपनी माँ के घर चली आई। लेकिन मैं वहाँ पूरा दिन रुककर शाम को ही अपनी ससुराल वापस आ गई। उस वक्त तक घर का गेट खुला होता था, इसलिए मैं चुपके से अंदर आ गई। मुझे अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मैं दबे पाँव चलती हुई कार्तिक के कमरे में आ गई और छुप कर बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि अगर घर के अंदर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह दूंगी कि माँ के घर मेरा मन नहीं लगा, इसलिए जल्दी आ गई। जब मैं कार्तिक के कमरे में गई तो उस समय कार्तिक कमरे में नहीं आया था। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे में आ रहा है। मैं फ़ौरन छुप गई। कार्तिक ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं कार्तिक मुझे देख न ले, लेकिन शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैं इसी इंतजार में थी कि कार्तिक को कुछ ऐसा करे जिससे मुझे पता चल जाए कि कार्तिक के मन में क्या है। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि कार्तिक मंदिर की तरफ को बढ़ गया और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं कार्तिक की एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। कार्तिक भगवान जी से कुछ मांग रहा था। आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे फिर भी सुनाई दे रही थी। कार्तिक जो अपनी प्रार्थना में मांग रहा था उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अपने नसीब पर रोना आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। कार्तिक अपनी प्रार्थना में जो मांग रहा था, मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या सच में यह हकीकत है? कार्तिक अपनी प्रार्थना में मांग रहा था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो आज किसी और की पत्नी है। जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा था कि वो उस लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उस लड़की से उसने शादी नहीं की क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उस लड़की से शादी नहीं की। लेकिन भगवान, ये तूने कैसा खेल खेला है? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो लड़की तो मेरे ही घर में शादी करके आ गई। मेरी मोहब्बत आज मेरी भाभी बन गई है, वो मेरे भाई की पत्नी बन चुकी है। कार्तिक के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं सकते में आ गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कार्तिक की आंखों में आंसू थे और वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, यानी कि
जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, और वो भी शादी से पहले ही। लेकिन कार्तिक ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। कार्तिक मुझे अपने सामने इस तरह अचानक देखकर हड़बड़ा गया और बोला, भाभी, आप यहाँ? आप तो अपनी माँ के घर गई थीं, फिर अचानक से कैसे? मैंने कहा, कार्तिक, मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। मेरी बात सुनते ही कार्तिक चौंक गया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। बोला, भाभी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अब आप मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी। मैंने कार्तिक को अपनी तरफ घुमाया और कहा, नहीं कार्तिक, भले ही मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं अपनाया है। पता नहीं उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने जब से तुम्हें देखा है दिल में यही इच्छा होती थी कि तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला होता। लेकिन अब जानकर मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे एक बात जाननी है कार्तिक, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कार्तिक ने अपनी सच्चाई बताई कि मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था और उसी वक्त तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपने घर में अपनी माँ को बताया था कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, कि तभी अचानक मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। मेरी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन हो गया, मेरी ज़िंदगी भी बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था। और ऐसे हाल में मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत को दिल में ही दफन कर लूँगा और तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। लेकिन शायद भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि उन्होंने उसी लड़की को मेरे घर में मेरी भाभी बनाकर भेज दिया, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। अब रोज़ अपनी आंखों के सामने उसे देखता हूँ और रोज़ भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल सकूँ। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकलती ही नहीं। रोज़ भगवान से यही दुआ मांगता हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। कार्तिक के मुंह से इतना सुनना था कि मैं एकदम कार्तिक से लिपट गई, लेकिन कार्तिक ने मुझे झटके से दूर हटा दिया और कहा, नहीं सिया, ये गलत है। तुम अब मेरी नहीं बल्कि भाई की अमानत हो। मैंने कार्तिक से कहा, लेकिन तुम्हारा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। पता नहीं क्यों वो मुझ पर जुल्म करता है, मुझसे दूर दूर रहता है। आज तक देवराज ने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया। और फिर कार्तिक ने देवराज की सच्चाई भी बताई। उसने बताया कि देवराज किसी लड़की से मोहब्बत करता था, वो लड़की भी देवराज से मोहब्बत करती थी। लेकिन जब देवराज ने शादी की बात की तो उस लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। वो एक लालची लड़की थी और देवराज के रंग रूप की वजह से उस लड़की ने देवराज को ठुकरा दिया और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। कार्तिक ने यह भी बताया कि देवराज ने उस लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी और आज तक उस लड़की को दिल से नहीं निकाल पाया है। वो आज भी शायद उसी लड़की से प्यार करता है। तो शायद यही वजह है कि आज तक देवराज ने मुझे नहीं अपनाया है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब देवराज के साथ नहीं रहूंगी। फिर कार्तिक ने भी अपनी माँ को बता दिया कि सिया वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। सारी सच्चाई जानने के बाद देवराज ने मुझे खुद ही तलाक दे दी और मेरी सास भी राजी हो गई थी। इस तरह मेरी और कार्तिक की शादी हो गई। कार्तिक को मैंने उसकी कमी के साथ अपनाया, क्योंकि मुझे कार्तिक से मोहब्बत थी और कार्तिक भी मुझे दिलो जान से मोहब्बत करता है। आज हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? सिया का और कार्तिक का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।